हेलो एवरीवन। नई कहानी के साथ आप सबका स्वागत है। पर पहले प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए, तभी तो मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लेके आपके सामने आऊँगी और उतने ही उत्साह के साथ। आज की कहानी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हर परिवार की एक ही स्थिति है और हर जगह ये देखी जाती है कि परिवार में ये समस्या वो समस्या, और ये सब किस कारणवश होता है। आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि शायद ये इन्हीं में से इसी कहानी से मिलता जुलता कारण है। अब एक अमित नाम का एक लड़का मध्यम परिवार से बिलोंग करता है, और वो शुरू से तो वो अच्छी पढ़ाई लिखाई, उसके अच्छे संस्कार थे और पढ़ाई में भी अच्छा, ईमानदार, भोला भाला लड़का, अपने माता पिता का कहना मानने वाला और पढ़ाई में भी अव्वल रहता था। धीरे धीरे जब वो 12th पास करके कॉलेज गया, वहाँ उसकी संगति थोड़ी बुरे बच्चे जो गलत संगति है, जैसे झूठ बोलने वाले, क्लास नहीं अटेंड करने वाले और गलत आदतों में, ड्रग्स या बुरी संगत में पड़ जाते हैं जो बच्चे, उस संगति में पड़ गया हो। और बहुत मना करने के बाद भी जब परिवार वालों को पता चला कि ये गलत संगत में पड़ गया है, तो बहुत समझाया अमित को कि देखो, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तुम मन लगा के पढ़ाई पे ही ध्यान दो, उसी पर फोकस करो। लेकिन अमित का कहना था कि मैं उनके साथ भले रहता हूँ, लेकिन मैं उन जैसा नहीं बनूँगा, उन जैसा नहीं हूँ। धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता गया। परीक्षा आ गई। अब परीक्षा में से पहले या उस दौरान अमित ने मेहनत तो की, लेकिन मेहनत के मुताबिक उसे उतने नंबर प्राप्त नहीं हुए और वो एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया। अब उसे इस बात का काफ़ी धक्का लगा, सदमे में आ गया कि मैं तो, मतलब उसका पढ़ाई लिखाई शुरू से बहुत अव्वल था वो पढ़ाई लिखाई में, और अच्छे नंबर पाता था हर कक्षा में। तो अब कॉलेज जाके ये बुरे हाल हो गए कि वो एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया। तब माता पिता ने समझाया, कोई बात नहीं, अब तुम्हें समझ तो आ गया होगा कि हम क्या तुमको समझाते थे कि ये गलत संगत छोड़ो, उससे तुम्हारा टाइम बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है, और पढ़ने पर ध्यान दो। उसे बहुत धक्का लगा। काफ़ी दिनों तक वो अंदर ही बैठा रहा, किसी से बातचीत नहीं, खाना पीना सोना सब, उसका नियम सब बदल गया, मतलब पूरे सदमे में आ गया। माता पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इतने दुख में था कि उसे कुछ सही गलत का एहसास कर पाना अभी इस वक्त मुश्किल हो रहा था। किसी तरह यह बात उसके पुराने प्रिंसिपल, जो पहले वो जिस स्कूल में था, उनको पता चली। वो काफ़ी दुखी हुए, क्योंकि ये अमित उनका एक प्रिय छात्र था, बहुत अच्छे नंबर लाता था हर कक्षा में, पढ़ाई लिखाई खेल कूद सब कुछ में अच्छा था। तो उन्होंने सोचा कि इसे समझाऊं, काफ़ी दुख भी हुआ उन्हें। तो एक दिन उन्होंने उसे अपने घर पे बुलाया। अब प्रिंसिपल ने बुलाया, अमित तो किसी तरह घर से निकला पहली बार काफ़ी दिनों के बाद, जब से फ़ेल हो गया था। तो वहाँ जाके देख रहा था कि प्रिंसिपल सर बाहर अंगीठी जला के बैठे हैं, और वो भी जाके वहाँ प्रिंसिपल सर से मिला, नमस्कार कर बैठ गया और चुपचाप बैठे रहा। 10 मिनट हो गए करीबन, दोनों ने कुछ बात नहीं करी। तो प्रिंसिपल जी ने क्या किया कि एक कोयले का टुकड़ा निकाल के मिट्टी में रख दिया, क्योंकि वो अंगीठी से आग सेक रहे थे, आग ताप रहे थे। तब अमित अचानक बोल पड़ा कि सर, आपने ये टुकड़ा क्यों ऐसे नीचे या मिट्टी में रख दिया, ये तो ठंडा हो गया, बर्बाद हो गया। तो तब प्रिंसिपल सर, जो उसे समझाने की सोच के उन्होंने ये टुकड़ा बाहर निकाला था, तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, इस टुकड़े को मैं दोबारा अंगीठी में डाल देता हूँ,
ये फिर से हमें इससे गर्मी मिलने लगेगी, ये लाल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, फिर से ये उस अंगीठी में जाके जलने लग जाएगा। तब वो वापस उन्होंने डाल दिया। देखते देखते थोड़ी देर में वो लाल हो गया, गर्मी देने लगा। तब उन्होंने कहा कि अमित, तुम भी इस कोयले के टुकड़े के समान हो। थोड़े दिनों तुम बाहर निकल गए, मतलब बुरी संगत में आ गए, लेकिन अब अगर तुम दोबारा वापस अच्छी संगत अपनी ढूंढोगे, उसमें रहोगे, नियम से रहोगे, ईमानदारी, मेहनत और पूरा कष्ट उठाकर प्रयास करोगे, तो तुम भी इसी कोयले के टुकड़े के समान आग या गर्मी देने लगोगे, वही ऊर्जा से काम करोगे, वही ऊर्जा तुम्हारे अंदर फिर से आ जाएगी। अमित समझ गया प्रिंसिपल सर क्या समझाना चाहते हैं उसे। तब वो बोला, सर मुझसे गलती हो गई, अब मैं इतनी लापरवाही नहीं करूँगा, अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दूँगा और अव्वल आके दिखाऊँगा, पूरी मेहनत, लगन, ईमानदारी से करूँगा और इस तरह बुरी संगत में नहीं जाऊँगा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और स्पेशली उन बच्चों के लिए आप उनको ये सीख देंगे जो बुरी संगत में पड़ जाते हैं ना चाहते हुए भी, और उनको वो उनकी गलती नहीं है, एक्चुअली वो उम्र ही ऐसी होती है और उनको समझ नहीं आता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत। तो ये जिम्मेदारी है पेरेंट्स की या रिश्तेदारों की, जो उन्हें अच्छे से समझा के उन्हें सही राह दिखा सकें कि वो गलत हैं। अब उस गलत राह को छोड़कर अपनी मेहनत और लगन पर ज़्यादा ध्यान दें, ताकि मेहनत और कष्ट और संघर्ष करके ही आदमी आगे बढ़ता है, सफलता मिलती है। बिना संघर्ष किए, बिना कष्ट उठाए कभी कोई सफलता नहीं मिलती। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी कहानी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।